दो टीमें प्लेऑफ में आई, बाकी दो जगह के लिए चार टीमों में लड़ाई। इसके अलावा चार टीमों की हो गई विदाई। जी हां, जैसे ही पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, पॉइंट्स टेबल बिल्कुल पलटा दिया। पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स वैसे ही पहले बाहर थी और बाहर हो गई है। पंजाब किंग्स टॉप 2 में पहुंच चुकी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लेऑफ की दो टीमें मिल गई हैं। अब बाकी दो स्पॉट के लिए किन किन टीमों में लड़ाई है, यह समझने के लिए आपको पॉइंट्स टेबल समझना पड़ेगा। तो पंजाब और राजस्थान के मैच के बाद पॉइंट टेबल ऐसा है, 2 पॉइंट पंजाब को मिले जीत से, तो पंजाब के हो गए हैं 12 मैचों में 17 पॉइंट। अब आरसीबी 12 मैचों में 17 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। पंजाब किंग्स 12 मैचों में 17 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर है। और आमतौर पर आईपीएल का इतिहास ये कहता है कि जिसके 16 या कम से कम 17 पॉइंट हो जाते हैं वो क्वालिफाई कर जाता है। तो आरसीबी और पंजाब, इनका आप क्वालिफिकेशन तय मानिए। और अगला मैच अगर गुजरात जीत जाती है तो भाई पक्का है कि आरसीबी, पंजाब और गुजरात तीनों क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अभी गुजरात 11 मैचों में 8 जीत के साथ 16 पॉइंट के साथ नंबर 3 पर है। अगर वो दिल्ली को हरा देती है तो एक तो दिल्ली बाहर हो जाएगी और फिर गुजरात नंबर 1 हो जाएगी, फिर गुजरात, आरसीबी, पीबीकेएस तीनों क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी वो वक्त के घर में है। अभी मैं बात कर रहा हूं पंजाब और इस राजस्थान के मैच के बाद के स्कोर कार्ड की और पॉइंट्स टेबल की। तो अभी पंजाब नंबर 2 पर है, तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि 17 पॉइंट के साथ आरसीबी और पंजाब क्वालिफाई कर चुके हैं। जीटी नंबर 3 पर है, उसको अब बाकी के 3 में से एक मैच जीतना है, वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस है, बाकी के उसके 2 मैच बाकी हैं। अगर दोनों में से उसने दोनों जीत लिए तो उसके 18 पॉइंट हो जाएंगे, बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। एक मैच जीत लिया तो दूसरी टीमों का थोड़ा नेट रन रेट और पॉइंट्स उसको देखने पड़ेंगे। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि वो इस मैच को जीते। 5वें नंबर पर अभी दिल्ली है, 11 मैचों में 13 पॉइंट है। अगर दिल्ली तीनों मैच जीत गई बाकी के तो खुद के ही बलबूते क्वालिफाई कर जाएगी। 2 मैच जीत गई तो उसके 17 पॉइंट हो जाएंगे, फिर भी क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन अगर 2 मैच हार गई तो फिर दिल्ली सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट तक पहुंच पाएगी, फिर वो बाहर हो जाएगी। इसके अलावा 6 नंबर पर अभी केकेआर है, 13 मैच में 12 पॉइंट है, वो सिर्फ 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है। केकेआर बाहर हो चुकी है। नंबर 7 पर फिलहाल एलएसजी है, 11 मैचों में उसके 10 पॉइंट है। लखनऊ के पास उम्मीद है कि वो पहुंच सकती है, उसके 16 पॉइंट हो सकते हैं। बाकी के तीनों मैच उसको जीतने पड़ेंगे, उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन केकेआर, एसआरएच, आरआर और सीएसके, ये 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं। 2 टीमें प्लेऑफ में लगभग आ गई हैं, आरसीबी और पीबीकेएस, और बाकी 2 जगह के लिए 4 टीमों में लड़ाई है। जीटी, एमआई, डीसी और एलएसजी, इन 4 टीमों में लड़ाई है। देखा दिलचस्प होगा इनमें से कौन क्वालिफाई कर पाता है। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, कमेंट करके बताइए।